मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल रनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, उसके बाद में बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी दबा दें, ताकि जो घंटी की आवाज़ है ऑल ऑप्शन तक पहुंच सके। और ऑल ऑप्शन का चयन करके शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मन लगे, उचित लगे, अच्छा लगे, जीवन को एक नई दिशा मिल सके तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास भी शेयर करें, विचारों का संशोधन होता रहे और गुरुदेव का जो विचार है जो जन जन तक पहुंचता रहे, दिव्य भावनाएं प्रस्फुटित होती रहें। और अगर कोई विशेष सुझाव देनी है तो हमें कमेंट बॉक्स पर विशेष रूप से आप सूचित करें और हमें मार्गदर्शन प्राप्त कराएं। तो मित्रों, आत्मा एक सर्वशक्तिमान है और इसको हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, उसको देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। अगर हम आत्मा की उपेक्षा करते हैं तो जीवन में हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो श्रेष्ठ दिशाएं हैं, श्रेष्ठ मार्ग है, उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आत्मा को सबसे पहले जानना जरूरी है, देखना है, समझना है, अनुभव करना है। तो अपने आप को अहंकार के वशीभूत कभी नहीं करना है, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति जब लिप्त रहता है तो उसे आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि ये जो विश्व ब्रह्मांड है, जो दोनों नेत्रों से दिख पड़ते हैं, सब धोखा देने वाले हैं। मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ने में ये सहयोग नहीं करते हैं, हमेशा निकृष्ट भावना की ओर दिशा देते हैं। इसलिए संसार के वस्तुओं से, सांसारिक व्यथाओं से, सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पा करके श्रेष्ठ मार्ग का अवलंबन करने से, श्रेष्ठ दिशा को अपने जीवन में अनुसरण करने से और जो अच्छा दिशा है उसमें प्रशस्त होने से ही आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है और आत्मा का अनुभव होता है। जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा जाता है। ये जो ईश्वर का अंश है, आत्मा है, राजकुमार मनुष्य है, अगर संकुचित बना रहेगा, निकृष्ट बना रहेगा तो जीवन में कोई भी श्रेष्ठ कर्म करना उसके लिए संभव नहीं है। अगर असंभव को संभव करना है तो श्रेष्ठ विचारों का, श्रेष्ठ अवधारणाओं का अवलंबन लेना पड़ता है और उसी के अनुसार जीवन को अनुशासित ढंग से बनाना पड़ता है। तब कहीं जा कर के आत्मा का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है और अनुभव होता है। जब व्यक्ति को आत्मा अनुभव हो जाता है तो हर प्रकार के बुराई कार्य से वह बच जाता है और श्रेष्ठ दिशा की ओर चल पड़ता है, जो जीवन का परम लक्ष्य होता है। मनुष्य जन्म का सार्थक करना, आत्म तत्व का बोध होना और जीवन को एक सही दिशा में प्रेरित करना, ये मनुष्य धर्म का एक अभिन्न अंग है। इसको हम जीवन में अनुसरण जब तक नहीं करेंगे तब तक कुंठित अवस्था में आत्मा जो है पड़ी रहती है। अगर सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाना है तो परिमार्जन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, सत्संग में जाना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, भगवान की स्मरण करनी पड़ती है। ईश्वर तत्व का जो बोध होता है, ईश्वरत्व की जो भावना मनुष्य के अंदर दिव्यमान है,
उसको टटोल करके विकसित करना पड़ता है और इस ब्रह्मांड में हर प्रकार के बुराई तत्वों से लड़ करके श्रेष्ठ बीजारोपण करके जीवन को समुन्नत ढंग से आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आइए मित्रों, एक बार इसका अनुसंधान करने के लिए, परमार्थ का चिंतन मनन करने के लिए, परमार्थ का ध्यान करने के लिए गायत्री महामंत्र एक सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है। इसका हम अनुसरण करें। एक बार गायत्री महामंत्र और सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, हितैषी और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण रत्न है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विशेष रूप से सुविचार है मित्रों, आत्मा को देखें, खोजें और समझें। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। अहंकार के वशीभूत होकर शारीरिक संतुष्टि तक सीमित रहने वाले अपनी भूल को तब समझ पाते हैं जब जीवन में पतझड़ का समय आ जाता है और शरीर पीले पत्ते की तरह गिर जाने की स्थिति में होता है। उस पटाक्षेप के समय उसे निश्चय ही संसार की असारता, असत्यता और क्षणभंगुरता का ज्ञान और आत्मा की चिरंतनता और अविनश्वरता की प्रतीति होती है। तब समय निकल चुका होता है। उस अंतिम समय में कुछ भी कर सकने का अवसर नहीं रहता। उस समय हाथ मल मल कर पछताने के सिवाय और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। उस समय इस पश्चाताप के साथ संसार छोड़ने पर विवश होना पड़ता है कि जिस सत्य की खोज के लिए सुर दुर्लभ मानव जीवन मिला था उसकी उपेक्षा कर हाय हम संसार की तुच्छ बातों में ही लगे रहे। हमने वह सब कुछ किया जो नहीं करना था और वह कुछ भी नहीं किया जो कर्तव्य था। उस घड़ी उस आत्मा की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति की क्या दशा होती होगी? उसके हृदय में किस भयानक पछतावे और विवशता की आग जलती होगी? इसे तो वही बतला सकते हैं जिन्होंने उस स्थिति का भोग किया है। मित्रों, कितना अच्छा हो कि मनुष्य आवश्यकता भर अपने सांसारिक कर्तव्य करता रहे और बाकी का समय अध्यात्म मार्ग से आत्मा की खोज करने में भी लगाता रहे, तो उसके लोक परलोक एक साथ बनते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।